सूट की शुरुआत में सलाउद्दीन ऐयूबी बेहोश गार में पड़े होते हैं। करतगन के साथी खातून के आदमी उन्हें मारने ही लगते हैं, मगर इसी दौरान खंजर आ लगते हैं और चंद निकाहपोश उन्हें मार डालते हैं। और सलाउद्दीन ऐयूबी होश में आते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब महल में सलाउद्दीन ऐयूबी ने उमर मल्ला से कहा था, करतगन के भेड़िए कैसा जाल बिछा सकते हैं हम नहीं जानते। मैं ये चाहता हूँ कि एहतियाती तदबीर के तौर पर आप अपने मुहाफ़िज़ों को मेरे पीछे भेजें। इस ख्याल के साथ ही उमर मल्ला के आदमी सलाउद्दीन ऐयूबी को लेकर चल पड़ते हैं। उधर जंगल में उमर मल्ला करतगन को रोकने के लिए उसके सामने मौजूद होते हैं, जबकि करतगन के साथ मौजूद खातून उन पर तलवार तानते हुए कहती है, सलाउद्दीन का इंतजार ना करो बूढ़े, वो ना खुद को बचा सकता है और ना तुम्हें। करतगन उमर मल्ला से कहता है, जाएं चचा जाएं, अपनी जान बचाएं, ये लोग मेरी अजीम करतगन की बात भी नहीं सुन रहे तो क्या मालूम कि ये आपके साथ क्या करेंगे। ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, चाहे आप दरवेश हो या मेरे चचा। जाएं अपने आप को बचाएं, देखें इन्होंने सलाउद्दीन को फंसा दिया, आप जाएं। तो उमर मल्ला कहते हैं, हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है और ना ही पीछे रह जाने वाले की जान की उम्मीद छोड़ेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिसा बर्नार्ड को लेकर गार से बाहर आती है। उन सब की तबीयत काफी नासाज होती है और एलिसा उनसे कहती है, अगर मैं आपका ताकुब ना करती तो आप यही मारे जाते। इस पर बर्नार्ड कहता है, हमें अब करतगन को तलाश करने की जरूरत है, मैं करतगन के साथ उनको भी मार डालूंगा जिन्होंने मेरे साथ ये किया। ये कहते सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर वो खातून उमर मल्ला से कहती है, तुम वो वाहिद शख्स थे जिसे मैंने जिंदा रहने का मौका दिया था बूढ़े, मगर तुमने मौका गंवा दिया और अब तुम भी मरोगे। इसी दौरान वहाँ पे आने वाले सलाउद्दीन ऐयूबी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। सलाउद्दीन ऐयूबी को देखते साथ ही दुई कहती है, सलाहुद्दीन तुम? जबकि करतगन खुश होते हुए कहता है, खूब दरवेश चचा खूब, आपने इसे कैसे बचाया, आपने दुआ की या कोई जादू। इस पर उमर मल्ला कहते हैं, बिल्कुल हमने इसे पीछे नहीं छोड़ा जैसे हमने तुम्हें नहीं छोड़ा, गजा में भी जंग शुरू होने वाली है। फिर सलाउद्दीन ऐयूबी दुई से कहते हैं, अरसलान शाह की वजह से बिला जरूरत खून बहेगा, हमें करतगन को लेकर जाना होगा, सही सलामती से हमारे हवाले कर दो ताकि तुम जिंदा बच सको। जवाबन दुई कहती है, हम अपने मुकद्दस भेड़िए के लिए अपनी जानें कुर्बान करने से नहीं डरते, वहाँ की जंग से हमें कोई सरोकार नहीं, हमारे मुकद्दस भेड़िए के लिए यहाँ जंग होती है तो होने दो। सलाउद्दीन ऐयूबी उसे कहते हैं, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया मगर तुमने उसे ठुकरा दिया, फिर दोस्तों के खिलाफ तलवार निकालने का वक्त आ गया है। मगर उनके आपस में टकराने से पहले ही सुलभी बड़ी तादाद में उनकी तरफ बढ़ते हैं और वो सब मिलकर सुलभियों के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाते हैं। मैदानी जंग में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी होती हैं और अरसलान शाह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से कहता है, तो फिर इस सबको हमारी तलवार से खत्म करते हैं। यह सुनकर मिर्दोद से कहता है, हमारे आखिरी अल्फाज मुंह से नहीं हमारे मियानों से निकलते हैं, सुल्तान इजाजत दें ताकि मैं इसका सर अपनी काली तलवार से उतार सकूं। मगर सुल्तान हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहते हैं, अभी अरसलान शाह ने जिसे तेल मारा था उस करतगन की बात सुनना बाकी है। यह सुनते साथ ही अरसलान शाह के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वहाँ मौजूद सदरान हैरानगी से एक दूसरे की जानिब देखते हुए कहते हैं, क्या मतलब है इस बात का। जवाबन सुल्तान कहते हैं, करतगन को मारने वाला अरसलान शाह है, तुम जिसके पीछे खड़े हो उस गद्दार ने तुम्हें धोखा दिया है। यह सूरत हाल देखकर अरसलान शाह बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब जंगल में सलाउद्दीन ऐयूबी और उनके साथियों ने गजब बर्पा किया होता है। दुई और उसके साथी भी बिल्कुल पीछे नहीं रहते और वो सब तेजी से बाज़ंतीनी सिपाहियों का सफाया करते चले जाते हैं। बुज़ुर्ग की फुर्तियां भी काबिले दीद होती हैं। उमर मल्ला की छड़ी भी खूब काम कर रही होती है और तेजी से चारों तरफ घूम रही होती है। घोड़ा गाड़ी पर मौजूद करतगन भी सुलभी सिपाहियों को बर्तनों से मार रहा होता है और एक बाज़ंतीनी को पकड़ते हुए कहता है, शुक्र करो कि मैं अभी अपने कदमों पर खड़ा नहीं हूँ। ये कहते साथ वो अपनी तरफ एक और आने वाले बाज़ंतीनी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देता है। उधर एक सरदार अरसलान शाह से कहता है, अगर तुमने उस करतगन को तेल मारा था तो ये एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी और इसकी कोई माफी नहीं होगी। फिर दूसरा सरदार कहता है, अरसलान शाह जो मैं सुन रहा हूँ अगर ये सच निकला तो यकीन जानो कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा और मुझे तुम अपने खिलाफ पाओगे। बाजी पलटती हुई देखकर अरसलान शाह झूठ बोलते हुए कहता है, क्या तुम नहीं देख रहे कि नूरुद्दीन लड़ाई से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, सलाउद्दीन के करतगन को लाने के बाद हम देख लेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। उधर उमर मल्ला करतगन की जानिब बढ़ने वाले सुलभी सिपाहियों के साथ जा टकराते हैं और वो दोनों मिलकर उन्हें मार डालते हैं। करतगन खुश होते हुए कहता है, यहाँ मेरे चचा दरवेश को देखो करतगन को बचाते हुए। तो उमर मल्ला कहते हैं, तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ते हो तो तुम्हें बचाने के लिए हम तुम्हारे पीछे होते हैं। उमर मल्ला की बात सुनकर करतगन कहता है, देखो जरा देखो कि अब मैं यहाँ पर बोझ हूँ, शायद मुझे मर जाना चाहिए। मगर अगले पल वो फिर से दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं और करतगन एक सुलभी सिपाही को काबू करते हुए कहता है, चचा दरवेश आप मुझे पहले की तरह पसंद नहीं करते, मुझे बताएं कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं। तो उमर मल्ला कहते हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, किसके लिए और इतना क्यों लड़ रहे हैं। देखते देखते तमाम काफिर मारे जाते हैं और सलाउद्दीन ऐयूबी दुई से कहते हैं, क्या तुमने अपने असल दुश्मन देख लिए, हम अगर यहाँ ना होते तो तुम सबको मार डालते, करतगन को हमारे साथ जाने दो। और करतगन कहता है, जिद करना छोड़ दो पागल औरत, वरना मैं अब तुम्हारी जुबान काट डालूंगा। और दुई सलाउद्दीन ऐयूबी से कहती है, हम अपने मुकद्दस भेड़िए के साथ रहेंगे जब तक कि ये ठीक नहीं हो जाता। जवाबन करतगन कहता है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ रहो, क्योंकि जब मैं उठूंगा तो मैं तुम सबको सजा दूंगा, तुम सबको। उधर मैदानी जंग में अरसलान शाह कहता है, सदरान करतगन मर गया है, नूरुद्दीन जंग से बचने के लिए झूठ बोल रहा है, तलवारें म्यान में रखने के बजाय अब तलवारें खींचने का वक्त आ गया है। अरसलान शाह के जोश दिलाने के बावजूद एक सरदार भी तलवार बेनियाम नहीं करता और सुल्तान कहते हैं, अरसलान शाह करतगन अभी तक नहीं मरा और ये तुम अच्छे से जानते हो, शायद तुमने उसे मारने और खामोश करने के लिए अपने सिपाही उसके पीछे भेजे। जवाबन अरसलान शाह कहता है, बहुत बहुतान लगा लिए तुमने, मैंने सोचा कि तुम इन तमाम चीजों के बावजूद कुछ बहादुर होगे, लगता है तुम लड़ाई से बचने के लिए बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हो और मेरे से डर रहे हो। सुल्तान कहते हैं, करतगन कहीं आकर हमें हकीकत बयान ना कर दे, इस डर से ये पहले ही जंग शुरू करने की कोशिश कर रहा है, मगर ये अपने अंजाम से बच नहीं पाएगा। अरसलान शाह तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, बहुत हो गया, मैं अब मजीद बहुतान बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सूरत हाल देखकर सुल्तान के आसपास मौजूद लोग भी अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और शेर को गरजते हुए कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन के सामने खड़े होने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, अगर तुमने तलवार म्यान में ना डाली तो ये तलवार तुम्हारे सर ले उड़ेगी, ये जान लो। अरसलान शाह सदरान से कहता है, सदरान तुम लोग मेरे साथ आए हो, जो मेरे साथ नहीं खड़े हुए वो अहमक हैं, बेवकूफ हैं, बुज़दिल हैं। तो एक सरदार चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, यहाँ एक बड़े झूठ की बात हो रही है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, जब तक हम ये नहीं जान लेते हम तलवारें नहीं खींचेंगे, पहले सलाउद्दीन को आने दो। उधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन ऐयूबी करतगन को लेकर मुसलसल मैदानी जंग की जानिब बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ बर्नार्ड अपने सिपाहियों की लाशों के पास जा पहुंचता है और एक जख्मी
سپاہی سے کہتا ہے ہمیں کرتگن مل گیا تھا جناب، مگر صلاح الدین نے آ کر اسے بچا لیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی برنارڈ تلوار اس کے پیٹ میں گاڑ دیتا ہے اور غصے سے کہتا ہے اگر کرتگن نے ہر چیز بتا دی تو ارسلان شاہ کا قصہ ختم اور غزہ کا بھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں مگر میرا اصل کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ یہ کہتے سنتے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں بورو قبیلے کی خواتین مشق کر رہی ہوتی ہیں تلواروں کی اور تیر اندازی کی کہ وہاں پہ آنے والی گوگچیچک ان سے کمان لیتے ہوئے کہتی ہے تم لوگوں سے ایک تیر بھی نشانے پر نہیں لگتا، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تیر اندازی کیسے کی جاتی ہے۔ مگر اس کے تیر کھینچتے ساتھ ہی نشانے کے سامنے عصمت خاتون آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں تیر چلانے کے لیے کمان کو کھینچنا پڑتا ہے اور صرف مضبوط ہاتھ ہی کمان کھینچ سکتے ہیں۔ تم ہوتی کون یہ سوچنے والی کہ تم دوستوں کو تربیت دینے میں ماہر ہو؟ جواباً گوگچیچک کہتی ہے تم جس طرح سے کمان کھینچتے ہو اس طرح سے تیر نہیں چلایا جا سکتا، میں انہیں صحیح طریقہ بتا رہی ہوں۔ یہ سن کر عصمت خاتون سے کہتی ہیں یہاں غلط صرف تم ہو، جب کرتگن صحیح سلامت واپس آئے گا تو اسے تیر مارنے والے کے ہاتھ بے نقاب ہو جائیں گے، ہم دیکھ لیں گے کہ کون سے ہاتھ بہتر ہیں اور کون سے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گوگچیچک غصے میں تیر چھوڑ دیتی ہے جو عصمت خاتون کے منہ کے قریب سے ہوتا ہوا نشانے میں جا لگتا ہے۔ گوگچیچک آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے ہم لفظوں سے نہیں مہارت سے اگلے کو للکارتے ہیں، اگر تمہارے ہاتھوں کو زنگ نہیں لگ گیا تو اپنی تلوار کھینچو، ہم میں سے جو بھی تلوار میں بہتر ماہر ہوگا وہی یہاں پہ حکومت کرے گا۔ یہ کہتے سنتے ساتھ ہی دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر دے۔ میدان جنگ میں موجود ارسلان شاہ کہتا ہے ابھی تک نہ ہی صلاح الدین اور نہ ہی کرتگن کا پتہ چلا ہے، کیا ہم یہاں ایک مردہ آدمی کے زندہ ہونے کا انتظار کریں گے؟ ہم نے کافی انتظار کر لیا ہے۔ جواب میں ادود کہتا ہے اتنی بے صبری مت دکھاؤ، تم کسی نہ کسی طرح اپنا سر کھوئی بیٹھو گے۔ پر سلطان کہتے ہیں ہم یہیں کھڑے ہیں تمہارے سامنے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ ارسلان شاہ کہتا ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کوئی چال نہیں چل رہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہم غزہ لینے جا رہے ہیں۔ مگر اس کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی صلاح الدین بھی کرتگن کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ارسلان شاہ اپنی تلوار نیچے رکھ دو۔ صلاح الدین بھی کو دیکھتے ساتھ ہی ارسلان شاہ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور صدران بھی کرتگن کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں۔ کرتگن کہتا ہے میرے الفاظ تمہاری تلوار سے بھی تیز ہوں گے۔ پھر صلاح الدین بھی گھوڑے سے اترتے ہوئے کہتے ہیں ارسلان شاہ تمہاری غداری کے اشکار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں گوگچیچک اور عصمت خاتون کے درمیان لڑائی جاری ہوتی ہے مگر اسی لمحے عصمت خاتون کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر البوتی آگے بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے بہن کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشانیوں سے نمٹتے ہوئے بیمار پڑ سکتی ہیں، آئیے خیمے میں چلتے ہیں۔ یہ سن کر عصمت خاتون تلوار میان میں ڈالتے ہوئے گوگچیچک سے کہتی ہیں ابھی یہ ختم نہیں ہوا، جب وقت آئے گا تو آخری ضرب میں لگاؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی عصمت خاتون چلی جاتی ہیں۔ میدان جنگ میں سلطان کہتے ہیں کچھ الفاظ جنگ کو ختم کرتے ہیں، کچھ الفاظ انسان کو موت کے منہ میں بیچ دیتے ہیں۔ تو بتاؤ کرتگن تمہارے پاس کہنے کے لیے کیا کچھ ہے؟ کچھ کہو تاکہ ہم بھائیوں کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے روک سکیں، بتاؤ تاکہ بھائیوں کے درمیان لڑائی کروانے والا اپنا سر کھو بیٹھے۔ تو کرتگن کہتا ہے جس نے مجھے تیر مارا وہ برنارڈ نہیں تھا بلکہ مجھے تیر مروانے والا شہر کے بیس میں یہ گیدڑ ارسلان شاہ تھا۔ یہ سن کر ایک سردار کہتا ہے ارسلان شاہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تو ارسلان شاہ بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے جھوٹ جھوٹ جھوٹ، آپ سب کرتگن کی باتوں پر یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ نور الدین زنگی کی طرف ہے، کیا آپ یہ نہیں جانتے؟ یہ لوگ مجھے پھنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کرتگن کہتا ہے میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ کیا تم نے اپنے بھتیجے تیمور کو مجھے مارنے نہیں بھیجا؟ سچ سچ بولو بے شرم انسان۔ پھر میودود ارسلان شاہ سے کہتا ہے تمہارا بھتیجا تیمور کافی دنوں سے نظر نہیں آیا۔ اس پر ارسلان شاہ کہتا ہے میں نے اسے فریضے پر بھیجا ہوا ہے۔ صلاح الدین بھی اسے کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تیمور نے کرتگن کو تیر مارا اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ مگر اگلے ہی پل گھوڑے پر سوار تیمور وہاں پہ آ جاتا ہے۔ تیمور کو دیکھ کر ارسلان شاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ارسلان شاہ کے پاس آ کر تیمور بلند آواز سے کہتا ہے میں نے عراق میں ٹھہرے ہوئے اپنے سپاہیوں کا جائزہ لیا اور انہیں تیار کیا میرے ملک، میں نے آپ کا دیا ہوا فریضہ مکمل کر دیا۔ جبکہ بلندی پر کھڑی الیسا برنارڈ سے کہتی ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم تیمور کو پکڑے ہوئے ہو۔ تو برنارڈ سے کہتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ ہوشیار ہیں لیکن میں نے اس صورتحال کے لیے پہلے سے ہی اقدامات کیے ہوئے تھے، اب میں بغیر لڑے ارسلان شاہ کو ان سے بچا لوں گا۔ میدان جنگ میں موجود ارسلان شاہ کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ میں نے اسے فریضے کے لیے بھیجا ہوا ہے، ہم پہلے غزہ اور اس کے بعد کچھ کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ کرتگن تیمور سے کہتا ہے تمہارا فریضہ مجھے مارنے کا تھا، میری آنکھوں میں دیکھو اور بولو کیا میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا؟ میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا کمینے۔ ارسلان شاہ کہتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کرتگن؟ جواباً کرتگن کہتا ہے میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا تمہیں اب بھی گواہوں کی ضرورت ہے؟ ارسلان شاہ بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ بہتان لگا رہے ہیں، صدران ہم اپنی تلواریں کھینچنے کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس پر میودود کہتا ہے تم گیدڑ کی طرح چال چل رہے ہو، صدران پر انحصار کرنا چھوڑ دو، اگر تم میں ہمت ہے تو آؤ شیر اور چیتے کی طرح لڑو۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک سردار بلند آواز سے کہتا ہے بس بہت ہوا، ہم کسی بھی فریق پر اعتماد نہیں کرتے۔ پھر دوسرا کہتا ہے ہم یہاں جہاد کے لیے آئے تھے لیکن آپ اپنے درمیان اقتدار کی کشمکش میں ہمیں قربان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطان کہتے ہیں ایک غدار کی چالوں کی وجہ سے واپس مت جانا صدران، ہم کچھ کے بہت قریب ہیں۔ جواباً سردار کہتا ہے ہم جب سے آئے ہیں بہت کچھ دیکھا ہے لیکن اب کافی ہے سلطان نور الدین، اب یہ برداشت سے باہر ہو گیا ہے، ہم واپس اپنی سرزمین پر جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار پلٹ جاتے ہیں اور سلطان ارسلان شاہ پر غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہم نے مشکلات کے باوجود جو اتحاد قائم کیا تھا وہ ٹوٹ رہا ہے، دشمن بھی تم سے زیادہ ایماندار ہوگا غدار۔ جواباً ارسلان شاہ کہتا ہے یہ آپ کی وجہ سے ٹوٹا ہے، آپ نے مجھ پر بہتان لگایا لیکن ثابت نہیں کر سکے، آپ کا کھیل ناکام ہو گیا۔ پھر کرتگن کہتا ہے اس گیدڑ نے مجھے بالکل اسی گیدڑ نے تیر مارا تھا، صلاح الدین تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا سر کاٹ دیں گے۔ یہ سن کر ارسلان شاہ کہتا ہے کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، اگر مجھے تم نے کوئی نقصان پہنچایا تو اس کا مطلب ہے کہ تم خلیفہ کے خلاف کھڑے ہوگے۔ اس پر سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں کوئی بھی ڈھال نہیں بچا سکے گی، میں نے پہلے ہی اپنے پنجے تم پر رکھ دیے ہیں اور جب تک میں تمہاری جان نہیں لوں گا میں نہیں رکوں گا۔ بلندی پر کھڑا برنارڈ کہتا ہے ارسلان شاہ بچ گیا، صدران بکھر گئے، میرے کھیل نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جواباً الیسا کہتی ہے لیکن ابھی تک ہم غزہ نہیں لے سکے۔ تو برنارڈ کہتا ہے ہم لیں گے، زنگی تنہا ہو گئے ہیں، ہم اب تیاری کریں گے اور غزہ پر حملہ کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی برنارڈ چلا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں کرتگن چلاتے ہوئے کہتا ہے صلاح الدین تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں انتقام چاہتا ہوں۔ تو دوئی سے کہتی ہے میں نے آپ سے کہا تھا عظیم بھیڑیے، ان زمینوں پر لعنت ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں ہم اس کی غداری ثابت نہیں کر سکے، اگر ہم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم خلیفہ کو جواب دہ ہوں گے۔ کرتگن ان سے کہتا ہے خلیفہ تمہارا خلیفہ ہے، میرا راستہ الگ ہے، میں اپنا انتقام لوں گا۔ سلطان سے کہتے ہیں
करतगन पुरस्कून हो जाओ, हम उसे भागने नहीं देंगे, अपने तौर पर कुछ मत करना। जवाबन करतगन कहता है मैं अपने कबीले जा रहा हूँ। सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं अरसलान शाह का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मसला ये है कि सदरान चले गए हैं, हम जब कुछ के इतने करीब थे तो हमारा इत्तेहाद टूट गया। इस पर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं मेरे सुल्तान बर्नार्ड पूरी ताकत से हमला करेगा, मुझे सदरान से बात करने दें। जवाबन सुल्तान कहते हैं क्या तुमने नहीं देखा कि उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया, तुम उन्हें क्या कहोगे। जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं अगर वो अब भी अपने मकसद पर यकीन रखते हैं तो वो मेरी बात सुनेंगे। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं हम महल जा रहे हैं और तुम्हारी तरफ से खबर का इंतजार करेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान पलट जाते हैं और सलाउद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ एक तरफ चल पड़ते हैं। कुछ में हम देखते हैं कि सैमोन विक्टोरिया से कहता है मिस्र में हमारे इत्तेहादी दरगाह ने खबर भेजी है, उसके हरीफ शावेर ने अपने आदमी को जंगियों से मदद मांगने के लिए भेजा है, अगर सुल्तान नूरुद्दीन उसकी मदद करता है तो दरगाह हार जाएगा और दरगाह हारा तो हम हार जाएंगे। इस पर विक्टोरिया कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अभी किन चीजों से निपट रही हूँ। वो हारा हुआ बर्नार्ड गजा नहीं ले सका और अब हम फातिमा हिमायत भी खो रहे हैं। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और विक्टोरिया से कहता है मोहतरमा होनी बर्नार्ड कुछ के करीब आ रहा है। उधर करतगन दुई के साथ कबीले जा पहुंचता है। ढोल की आवाज सुनकर अस्मत खातून अलबोते के साथ खेमे से बाहर आती है। करतगन को देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं और करतगन भी सारा छोड़कर आगे बढ़ते हुए अस्मत खातून से गले लग जाता है। फिर करतगन दुई का तारुफ करवाते हुए कहता है ये मेरे पहाड़ी बेड़ियों में से एक है, मुझे इसने ढूंढ कर बचा लिया। अस्मत खातून से प्यार करते हुए कहती है इन्होंने जब मुझे बताया कि करतगन बच गया है तो मैं सो भी नहीं सकी, मैंने तुम्हारी सलामती के लिए बहुत सी चीजें देने का वादा किया। इस पर करतगन कहता है तो गोग टेंगरी ने आपकी दुआ कबूल की। अस्मत खातून से कहती है तौबा तौबा, तुम गोग टेंगरी की बात क्यों कर रहे हो, क्या तुमने उन्हें बताया कि अरसलान शाह ने तुम्हें तीर मारा था, क्या उस बदमाश को सजा दी गई। मगर करतगन के जवाब देने से पहले ही गुपचुचक वहाँ पे आ जाती है। उसे देखकर करतगन तलवार लेते हुए कहता है क्या हम मेरा खून बहाने वालों को यहाँ मन से रहने दें। इस पर अस्मत खातून से कहती है खातून के खिलाफ तलवार खींचना तुम्हें जेब नहीं देता, हम अपने कवानीन के मुताबिक जो जरूरी होगा करेंगे। फिर अस्मत खातून गुपचुचक से कहती है सब जानते हैं कि तुम्हारे भाई ने करतगन पर हमला किया, अपना सामान लो और कबीला छोड़कर चले जाओ। जवाबन गुपचुचक कहती है मलिक अरसलान शाह के आने से पहले मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगी, अगर उसने वाकई ऐसा किया है तो उसे उसकी सजा मिल जाएगी। करतगन कहता है बिल्कुल सजा तो उसे मिलेगी और सजा मैं दूंगा, मैं जंगियों से मुख्तलिफ हूँ, मैं अपने इंतकाम लूंगा। उधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन भी उमर मल्ला और सदरान जंगल में मौजूद होते हैं। सलाउद्दीन भी सदरान से कहते हैं सदरान जबकि हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, हमें मुकद्दस इत्तेहाद के लिए जमा होना होगा, हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा सिर्फ इस इत्तेहाद के लिए। अब जब आलम इस्लाम हमसे बहुत सी फतोहात की उम्मीद रखे हुए हैं तो आपका दिल आपको कैसे जाने दे सकता है। तो एक सरदार कहता है अमीर सलाउद्दीन सब सूरत हाल से वाकिफ हैं, सुल्तान नूरुद्दीन और मलिक अरसलान शाह हाथियों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं और हम उनके हाथों का खिलौना बने हुए हैं, तो हमारा चले जाना ही मुनासिब होगा। जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं यह अरसलान शाह का फितना है, उसने करतगन को तीर मारा था, लेकिन बजाय उसके खिलाफ खड़े होने के आप हमारे इत्तेहाद को तोड़ रहे हैं। इस पर एक सरदार कहता है कोई सबूत नहीं है, हर कोई अलग बात कर रहा है, हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते। जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं हम उसकी गद्दारी पे नकाब करेंगे, थोड़ा सब्र करें, अगर आप चले गए तो दुश्मन को मौका मिल जाएगा और ये आपको भी तकलीफ देगा। मगर सरदार कहता है अब से हम अपनी जमीनों की हिफाजत खुद करेंगे, जब दुश्मन आएगा तो हम अपने लोगों के साथ लड़ेंगे, आपका अपना रास्ता और हमारा अपना। ये कहते साथ ही सदरान रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बर्नार्ड जब कुछ के बाहर पहुंचता है तो स्लेवी सिपाही उस पर तलवारें तान लेते हैं और दोनों तरफ के सिपाही आमने सामने आ जाते हैं। बर्नार्ड पूछता है क्या मतलब है इसका, तो सिपाही उससे कहते हैं आप कुछ में दाखिल नहीं हो सकते। एलिसा कहती है किस में इतनी हिम्मत है कि हमें कुछ के दरवाजे पर इंतजार करवाए। कुछ का दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी विक्टोरिया कहती है यकीनन मुझ में है, इन सिपाहियों को यहाँ मेरे अलावा कौन हुक्म दे सकता है, प्यारी सी लड़की, गजा लेने से पहले तुम कुछ में दाखिल नहीं हो सकते। बर्नार्ड कहता है मैंने अरसलान शाह को बचाया और सदरान को बिखेर दिया, उनके इत्तेहाद में खलल पड़ गया है, अब ये गजा लेने का सही वक्त है, मुझे तैयारी शुरू करनी है, लेकिन आप मेरे रास्ते में आ रही हैं। जवाबन विक्टोरिया कहती है हमें मिस्र से खबर मिली है, दरगाह के हरीफ जंगियों से मदद मांगने आ रहे हैं। यह सुनते साथ ही बर्नार्ड कहता है अगर नूरुद्दीन मिस्र की मदद करता है तो हम वहाँ अपनी हिमायत खो देंगे। फिर सैमोन कहता है यहाँ पे जो सिपाही आ रहे हैं वो वजीर शावीर के आदमी हैं, दरगाह ने अपने आदमी उनके पीछे भेजे, मगर वो चाहता है कि हम उनका रास्ता रोकें। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है जल्दी से सिपाहियों को जमा करो, शावीर के आदमी को नूरुद्दीन के पास जाने से पहले ही मार डालो। बर्नार्ड का हुक्म मिलते साथ ही उसका कमांडर सिपाहियों को भेज देता है और बर्नार्ड विक्टोरिया से कहता है जैसा कि आप देख सकती हैं कि मैं इस मसले को संभाल लूंगा, तो मुझे अब कुछ में दाखिल होने दें। विक्टोरिया कहती है तुमने कुछ भी नहीं संभाला, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी, गजा पर कब्जा करने से पहले तुम कुछ में एक कदम नहीं रख सकते। ये कहते साथ ही विक्टोरिया चली जाती है और बर्नार्ड तकता रह जाता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद चला वजीर शावीर के आदमी एक सराय में बैठे खाना खाते हुए मशवरा कर रहे होते हैं और कहते हैं वजीर शावीर के लिए जंगियों की हिमायत वाकई अहम है, दरगाह को शिकस्त देने और दोबारा वजीर बनने के लिए उन्हें जंगियों के साथ इत्तेहाद करना होगा। वहाँ मौजूद दरगाह के आदमी भी उन पर हमला करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। शावीर का आदमी अपने साथी से कहता है जंगियों ने अब्बासी खलीफा को तस्लीम किया है, अगर वो फातिमी रियासत के अंदरूनी मसाइल से दूर रहना चाहते हुए तो क्या होगा। जवाब में उसका साथी कहता है दरगाह मुस्लिमों का इत्तेहादी है, अगर हमारा साथ जंगी दें तो उन्हें भी इसका फायदा होगा। अगले ही पल दरगाह के आदमी दावा बोल देते हैं और उनमें से एक कहता है हम नूरुद्दीन जंगी को तुम्हारा सर काट कर सलाम भेजेंगे। इसके साथ वो सब एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं, मगर वजीर शावीर के आदमी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उन सबको मौत के घाट उतार देते हैं और उनका सरबराह कहता है दरगाह ने हर जगह जाल बिछाए होंगे, हमें जल्द से जल्द शाम पहुंचना होगा। ये कहते सुनते साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन ऐबी से कह रहे होते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि सदरान यकीन नहीं करेंगे, तो सलाउद्दीन ऐबी कहते हैं अगर हम अरसलान शाह का जुर्म साबित कर सकते तो ऐसा नहीं होता, ये उन्हें अपने साथ रखने का वाहिद तरीका है, हम जब कुछ की तरफ पेशकदमी करने जाएंगे तो सलीबियों को मौका मिलेगा। फिर शेर को कहते हैं हमें अरसलान शाह की धोखाधड़ी को बेनकाब करने का रास्ता तलाश करना होगा, वरना वो खलीफा के पास पनाह लेकर अपना फितना फैलाता रहेगा। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं फिर हम खलीफा से बात करेंगे, मैं बगदाद जाऊंगा खलीफा के पास, मैं उसे बताऊंगा कि हमें क्या करने की जरूरत है, इस तरह हम अरसलान शाह का मसला हल कर लेंगे और हम दोबारा सदरान के साथ मुत्तहिद हो जाएंगे। दूसरी तरफ अरसलान शाह बुरो कबीले जा पहुंचता है, उसे देखकर करतगन अपने सिपाहियों के साथ उसके सामने आ जाता है और अरसलान शाह कहता है करतगन क्या कोई शेर को उसके गार में फंसा सकता है, तो करतगन कहता है ये भेड़िए का अड्डा है, ये तुम जैसे गिदड़ों का कब्रिस्तान बनेगा।
करतगन के हमला कहते साथ ही अरसलान शाह के सिपाहियों पर दावा बोल दिया जाता है और दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। मगर वहाँ पे आने वाली असमत खातून बुलंद आवाज से कहती है, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। असमत खातून की आवाज सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही रुक जाते हैं और करतगन कहता है, ये मेरा इंतकाम है, इससे दूर रहो बहन। जवाबन असमत खातून से कहती है, अगर कुछ करना होता तो सुल्तान नूरुद्दीन जरूर करते, सब्र ना करके गलती ना करो। तो अरसलान शाह कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और करतगन, तुम हद से आगे ना बढ़ो। इस पर असमत खातून से कहती है, तुम्हारी गद्दारी साबित नहीं हुई मगर ये जरूर बेनकाब होगी और उसके बाद कोई भी ताकत तुम्हारा सर नहीं बचा सकेगी। जवाबन अरसलान शाह कहता है कि इसका सर कंधों पर रहेगा, हम देखेंगे। ये कहते साथ ही अरसलान शाह चला जाता है और करतगन कहता है, चाहे इसकी कीमत मेरा सर ही क्यों ना हो, इस गिदड़ का सर काटने से पहले मुझे सुकून नहीं मिलेगा। गजा में अमीर अय्यूब तलवार बनाने में मसरूफ होते हैं, इसलिए में राबिया और सोफिया वहाँ पे आती हैं और राबिया उनसे पूछती है, बाबा लोहार कहाँ गए हैं। इस पर अमीर अय्यूब कहते हैं, अब जंग की जरूरत नहीं रही। तो सोफिया पूछती है, क्या अरसलान शाह ने फितना फैलाना छोड़ दिया। जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं, सलाउद्दीन ने करतगन को ढूंढ लिया, वो जिंदा है। यह सुनकर राबिया बहुत खुश होती है और एकदम से पूछती है, क्या वो जिंदा है। मेरा मतलब है उन्होंने कहा था कि वो मर गया है। इस पर अमीर अय्यूब उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाने के बाद सोफिया राबिया से कहती है, राबिया तुम आगे बहुत खुश लग रही हो। तो राबिया कहती है, मैं जंग के ना होने की वजह से बहुत खुश हूँ। तो सोफिया कहती है, मैंने सोचा था कि करतगन के जिंदा होने की खबर सुनकर तुम खुश हो। राबिया कहती है, मैं उसके लिए भी खुश हूँ, आखिरकार उसने हमारी बहुत मदद की है। भोरो कबीले में अरसलान शाह अपने खेमे में बैठा होता है और गोगची चक उससे कहती है, आपने करतगन के मसले से मुतल्लिक तो खुद को बचा लिया मगर सदरान वापस चले गए। तो अरसलान शाह कहता है, सदरान के जाने से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा खातून, बल्कि इससे सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन को नुकसान पहुंचेगा और हम उससे ज्यादा मजबूत हैं। इसलिए में वहाँ तैमूर आता है और कहता है, शाम से खबर मौसूल हुई है, सुल्तान नूरुद्दीन बगदाद जा रहे हैं। हमने जो कुछ सुना है उसके मुताबिक वो आपके मुतल्लिक खलीफा को शिकायत करेंगे और सदरान को मुतैद करने के लिए उनकी हिमायत तलब करेंगे। यह सुनकर गोगची चक अरसलान शाह से कहती है, अगर वो खलीफा को राजी करने में कामयाब हो जाता है तो आप उनकी नजरों में गिर जाएंगे। फिर तैमूर कहता है, खलीफा के एक लफ्ज के साथ ही तमाम सरदार नूरुद्दीन के गिर जमा हो जाएंगे चचा। तो अरसलान शाह कहता है, अगर नूरुद्दीन बगदाद चला गया तो हमारे सारे मंसूबे तबाह हो जाएंगे। अब ये मामला आखिरी मरहले में पहुंच चुका है, मैं ये नहीं होने दूंगा। तैमूर जल्दी से अपने तमाम भरोसेमंद सिपाहियों को जमा कर लो, हम नूरुद्दीन को बगदाद जाते हुए कत्ल करेंगे। दूसरी तरफ करतगन अपने साथियों के साथ जंगल में घूमते हुए कहता है, उस अरसलान शाह का सर हासिल करने से पहले मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरी बहन मुझे कबीले में कुछ भी करने की इजाजत नहीं देंगी, हम इसलिए कबीले के तरफ घात लगाएंगे। ये कहते सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर अरसलान शाह भी कबीले से रवाना होने की तैयारी कर रहा होता है। इसी दौरान उसका एक सिपाही उसके पास आता है और कहता है, मलिक हजरत, खूनी बर्नार्ड फौरी तौर पर आपसे बात करना चाहता है। उसने कहा है कि ये बहुत अहम है। यह सुनकर मलिक अरसलान शाह तैमूर से कहता है, तुम बगदाद के रास्ते पर घात लगाओ, मैं जाकर बर्नार्ड से बात करके पता करता हूँ कि वो मुझसे क्या चाहता है। जंगल में करतगन एक जगह रुकते हुए कहता है, जबरदस्त, ये जगह घात लगाने के लिए बहुत बेहतरीन है। ये कहते साथ वो सब वहाँ बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ वजीर शावेर के आदमी जंगल में मौजूद होते हैं और उनके सरबराह कहता है, हमने काफी आराम कर लिया है, हमें जल्द से जल्द शाम पहुंचना है, चलो। मगर उनकी हरकत करने से पहले ही सुलेबीन पर हमला कर देते हैं। शोर की आवाज सुनकर करीबी में छुपा हुआ करतगन उठते हुए कहता है, अब ये कौन है, क्या हमारे अलावा भी कोई और गनीमत हासिल करने के लिए आया है। तो दुई कहती है, अजीम भेड़िए, वो गनीमत हासिल करने नहीं आई बल्कि वो सुलेबी है। तो करतगन कहता है, इन सुलेबियों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है और वो अपने फौजियों की ज्यादा तादाद के बावजूद चंद आदमियों पर हमला कर रहे हैं। मेरे भेड़ियों, ज्यादा तादाद के मद्दे मुकाबिल कम तादाद वालों की हिमायत करना ये हमारी रिवायत है। जबकि शावेर के आदमियों के सरबराह कुफार को जहन्नुम वासिल करते हुए कहता है, तरगाम ने काफिरों के साथ इत्तेहाद किया है, हम शाम तक पहुंचने से पहले नहीं मरेंगे, चलो। वो सब बहुत बहादुरी से काफिरों का मुकाबला करते ही चले जाते हैं। करतगन और उसके साथी भी उनकी मदद को आ पहुंचते हैं और जंगल को सुलेबियों का कब्रिस्तान बना डालते हैं। सुलेबी मुकाबले की बहुत कोशिश करते हैं मगर उनकी एक नहीं चलती और सबके सब मारे जाते हैं। लड़ाई के अख्ताम पर अलबेज करतगन से कहता है, क्या हमें कुछ चीजें ले लेनी चाहिए अजीम भेड़िए। जवाबन करतगन कहता है, ले लो। मगर दुई अलबेज से कहती है, गनीमत तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अजीम भेड़िए की हिफाजत करने में नाकाम रहे। फिर शावेर का आदमी करतगन से कहता है, अगर आप वक्त पर ना आते तो हम मर चुके होते, आपका शुक्रिया। करतगन उसे बड़े गौर से देखते हुए कहता है, आप किसी अमीर की तरह नजर आ रहे हैं। इस पर शावेर का आदमी कहता है, मैं मिस्र से आया हूँ, मैं सुल्तान नूरुद्दीन से कुछ जाती मामलात की खातिर उनसे मुलाकात करूंगा। करतगन उससे कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन से, वो मेरी बहन का शोर है मगर उसका कोई फायदा नहीं, वो अभी तक मेरा बदला भी नहीं ले सका, आप उससे क्यों मुलाकात करेंगे। इस पर शावेर का आदमी कहता है, मैं सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन से इसके मुतालिक बात करूंगा, हमें तवील सफर तय करना है, लगता है रास्ते में बहुत सारे जाल होंगे, हम शाम तक बाहिफाजत कैसे पहुंच सकते हैं, क्या आप जानते हैं। करतगन उससे कहता है, शाम तक जाने वाले रास्तों पर बहुत सारे जाल हैं, लेकिन अगर मैं आपके साथ रहूं तो आपको कुछ नहीं होगा। जबकि करतगन के आदमी सुलेबी सिपाहियों का माल जमा करने में मसरूफ होते हैं और करतगन कहता है, यहाँ पे एक और गनीमत भी है। फिर शावेर के आदमी से कहता है, मैं तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा मगर बदले में मैं गनीमत चाहता हूँ। इस पर शावेर का आदमी कहता है, मैं शाम पहुंचकर तुम्हें तुम्हारी नेकियों का बदला दूंगा। ये कहते हो सुनते साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। जंगल में बर्नार्ड और अरसलान शाह मुलाकात करते हैं और अरसलान शाह उससे कहता है, उसने अपने खेल को अच्छे से तरतीब दिया था मगर तुम ठीक वक्त पर पहुंचे, मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरा साथ दो, सदरान बिखरे हुए हैं, जंगी अफरा तफरी का शिकार हैं, ये मुत्तहिद होकर गजा पर हमला करने का बिल्कुल ठीक वक्त है। मगर अरसलान शाह कहता है, बर्नार्ड माजरत के साथ, अब मैं मदद नहीं कर सकता। बर्नार्ड कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मदद नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारा सर कलम होने से बचाया। तो अरसलान शाह उससे कहता है, मेरे पास अभी मजीद अहम मामलात हैं, मुझे सिपाहियों की जरूरत है। यह सुनते साथ ही बर्नार्ड तलवार उस पर तानते हुए कहता है, अरसलान शाह जैसे मैंने तुम्हारा सर बचाया था बिल्कुल वैसे ही इसे उतारना भी जानता हूँ। दूसरी तरफ करतगन वजीर शावेर के आदमी को लेकर सुल्तान के दीवान में जा पहुंचता है और कहता है, तुमने अरसलान शाह का सर मेरे हवाले नहीं किया मगर मैंने तुम्हारे एक आम शख्स को बचाया और तुम्हारे पास ले आया। सुल्तान शावेर के आदमी को देखते हुए पूछते हैं, तुम कौन हो। तो शावेर का आदमी कहता है, मैं फातिमी वज़रा में से एक शावेर का मुआविन कामिल हूँ, मैं मिस्र से सलाम लाया हूँ, मिस्र को आपकी जरूरत। अरसलान शाह और बर्नार्ड जंगल में मौजूद होते हैं। बर्नार्ड अरसलान शाह से कहता है, मैं तुम्हारे बगैर भी गजा पर हमला कर सकता हूँ लेकिन एहसान का बदला अदा न करने पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो अरसलान शाह कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर
कर सकता। नूरुद्दीन बगदाद जाने वाला है, वो खलीफा से मेरी शिकायत करेगा। ये कहते साथ ही अरसलान शाह उसकी तलवार नीचे कर देता है और मजीद कहता है वो सदरान को अपनी सफ में शामिल कर लेगा। क्या तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है? अगर नूरुद्दीन बगदाद चला जाता है तो इससे तुम्हें भी नुकसान पहुंचेगा। मैंने उसे मारने के लिए बगदाद के रास्ते में गात लगा रखी है, तो इसलिए मुझे सिपाहियों की जरूरत है। इस पर बर्नार्ड कहता है सब कुछ वाज़ेह होता जा रहा है, मिस्र वाले भी नूरुद्दीन से मदद मांगने आ रहे हैं, मैंने उन्हें मारने के लिए आदमी भेजे हैं। अरसलान शाह कहता है अगर नूरुद्दीन मिस्र चला जाता है तो इसका मतलब है कि मैं और तुम भी एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बर्नार्ड उससे पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नूरुद्दीन को मार सकते हो? तो अरसलान शाह कहता है शेर की गात से कोई नहीं बचता। जवाबन बर्नार्ड कहता है मैं इस दौरान गजा पर हमला करूंगा, वो नूरुद्दीन की गैर मौजूदगी में मदद भी नहीं भेज सकेंगे। अगर तुम नूरुद्दीन को भी मारने में कामयाब हो जाते हो तो हमारे सामने ये जंगी नामी रुकावट बाकी नहीं रहेगी। दूसरी जानिब वजीर शाविर का आदमी सुल्तान के सामने खड़ा होता है और शेर को कहते हैं फातिमी हमेशा से हमारे दुश्मन हैं, यहाँ तक कि वो सलेबियों के साथ भी इत्तेहाद कर चुके हैं। इस पर वजीर शाविर का आदमी कहता है हम भी उनकी इताअत के खिलाफ हैं जिस तरह आप सलेबियों के खिलाफ हैं। फिर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं मेरे सुल्तान ये मसला कुछ के फतह पर असरअंदाज होगा। मैं कहता हूँ कि हम गौर से सोचते हैं। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं हमें इन मामलात को यहाँ ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहिए, चलो अंदर जाकर बात करते हैं। ये सुनते साथ ही वजीर शाविर का आदमी जब सुल्तान के साथ आगे बढ़ता है तो करतगन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है रुको रुको रुको, ये जंगियों की बू सूंघते साथ ही मेरी गनीमत को भूल गया है। मिस्र मेरी गनीमत कहाँ है? ये सुनते साथ ही शाविर का आदमी कामिल अपना कमरबंद खोलकर उसे देते हुए कहता है ये मिस्र के सबसे कीमती जेवरात से बनाया गया है, ये माँ के दूध की तरह पर हलाल है बहादुर। कमरबंद की खूबसूरती देखकर करतगन खुश होते हुए कहता है देखो तो सही। फिर सुल्तान से कहता है मेरे ख्याल में आपको मिस्र जाना चाहिए, अगर इनके पास ऐसे जेवरात हैं तो बिल्कुल ना रुकें, शाम में रेत के टेलों का क्या करेंगे, फौरन रवाना हो जाएं। सुल्तान उसकी बात का जवाब दिए बगैर दीवान की जानिब चल पड़ते हैं और करतगन बुलंद आवाज से कहता है मैं इसे भी आपकी सरजमीन पर नहीं बेचूंगा, आपने मुझे अरसलान शाह का सर नहीं दिया, मैं अब भी आपसे नाराज हूँ। दूसरी जानिब जंगल में कमांडर बर्नार्ड से कहता है हमारे सिपाही शाविर के आदमी को मारने के दौरान करतगन के हाथों मारे गए, बदकिस्मती से वो शाम पहुंचने में कामयाब हो गए। यह सुनकर बर्नार्ड चिल्लाते हुए कहता है ये करतगन नामी मुसीबत हर वक्त हमारे सामने नमदार हो जाता है, जंगी और फातिमियों को हरगिज़ मुत्तहिद नहीं होना चाहिए। तुम इस बार गात लगाओगे, शाविर के आदमियों के शाम से निकलते साथ ही तुम उन्हें कत्ल कर दोगे। बर्नार्ड को हुक्म मिलते साथ ही वो चले जाते हैं। इसलिए मैं लिसा वहाँ पे आती है और बर्नार्ड से कहती है हमने अपने सिपाहियों को फातिमियों के बेस में भेजा है, वो गजा की जानिब रवाना हो गए हैं। इस पर बर्नार्ड कहता है जबरदस्त, उनको रोकने के लिए गजा से दस्ते बाहर निकलेंगे, उन्हें कमजोर कर देने के बाद हम अपनी पूरी ताकत के साथ गजा पर कब्जा कर लेंगे। उधर सुल्तान के दीवान में कामिल सुल्तान से कहता है सलेबियों के साथ इत्तेहाद करने वाला दरगाम है, उसका मकसद वजीर शाविर को शिकस्त देना और फातिमी रियासत पर काबिज हो जाना है। अगर ऐसा हुआ तो ये आपके लिए भी परेशानी का बाइस बनेगा, हम अपनी पूरी ताकत के साथ आपकी हिमायत करेंगे, आप अकेले नहीं होंगे। फिर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं हम आवाज़ खिलाफत से जुड़े हुए हैं और आपने अपनी खिलाफत कायम कर रखी है, फिर कवराना कशीदगी है, हम अगर मिस्र चले गए तो वो हमें कैसे कबूल करेंगे? जवाबन कामिल कहता है मिस्र में ऐसी कशीदगी है कि ना कोई फिरका और ना कोई खिलाफत बाकी है, हर कोई यमन चाहता है, यमन आपके ताउन से ही आ सकता है और इससे सलेबियों की मिस्र से हिमायत भी मुनक़ता कर दी जाएगी। जवाबन सुल्तान कहते हैं लेकिन हमें ये सब करने का क्या फायदा होगा? तो कामिल कहता है आपको मिस्र पर मुआशी और सियासी इख्तियार हासिल होगा, क्या आप नहीं चाहते कि ऐसी अजीम सरजमीन पर आपका साया फैले? फिर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं मेरे सुल्तान हम इस्लामी इत्तेहाद चाहते हैं, अगर हम मिस्र में इंतजाम इस्लाम बरकरार रखें तो वहाँ के मुसलमान किसी दूसरे फिरके की तफरीक नहीं करेंगे बल्कि इत्तेहाद के साए में जमा होंगे। सुल्तान कहते हैं मिस्र बेशक अजीम और खुशहाल है मगर ये उतना ही खतरनाक और सख्त भी है, बगैर सोचे समझे फैसला करना दुरुस्त नहीं होगा, हमारे पास अहम मामलात हैं, हमें जल्द अज जल्द उन्हें हल करना है, वो हल करने के बाद हम आपको जवाब देंगे। फिर सलाउद्दीन भी सुल्तान से कहते हैं मेरे सुल्तान अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें सरहद तक ले जाऊंगा, रास्ते में इन पर हमला हो सकता है। तो सुल्तानों ने इजाजत दे देते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि अरसलान शाह जंगल में घात लगाए मौजूद होता है कि तैमूर उसके पास आकर कहता है मैंने अपने सिपाहियों को रास्ते के दोनों तरफ फैला दिया है, वो सब शियों के बेस में हैं, उन्हें कोई नहीं पहचान सकता, नूरुद्दीन इस घात से नहीं बच सकता। तो अरसलान शाह कहता है यह रास्ता उसे मौत की तरफ लेकर जाएगा। गजा में अजीज तुरान शाह के पास आते हैं और उससे कहते हैं सरहदी गाजियों ने पैगाम भेजा है, गजा के फसलों की जानिब एक फातिमी दस्ता आ रहा है। इस पर तुरान शाह कहता है जल्दी से दिफाई तैयारियां शुरू कर दें। तो अजीज कहते हैं मैं सरहदी गाजियों के साथ फसलों पर जाऊंगा, मैं गजा आने वालों को मार डालूंगा। मगर तुरान शाह उनसे कहता है नहीं, अगर आप चले गए तो दिफा कमजोर हो जाएगा, हमें इंतजार करना चाहिए। इस पर अजीज कहते हैं मैं उनके यहाँ पहुंचने से पहले उन पर गैर मुतवक्के हमला करके उन्हें मार डालूंगा, मैं अमीर सलाउद्दीन को भी पैगाम भेजूंगा। एलिसा और बर्नार्ड भी गजा पर नजरें जुमाए होते हैं। उधर सुल्तान अपने साथियों के साथ जंगल में सफर कर रहे होते हैं और वहाँ छुपा हुआ अरसलान शाह कहता है तुम मौत के करीब आ रहे हो सुल्तान नूरुद्दीन, आ जाओ आ जाओ। इधर सलाउद्दीन भी शाविर के आदमियों को लेकर जंगल में सफर कर रहे होते हैं। कैसेस का भेजा हुआ सिपाही उनके सामने आ जाता है और उनसे कहता है एक फातिमी दस्ता गजा की जानिब बढ़ रहा है। यह सुनते साथ ही सलाउद्दीन भी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। उधर गजा के दरवाजे पर घोड़ा गाड़ियां खड़ी होती हैं। हिफाजत पर तैनात सिपाही उनसे पूछते हैं तुम कौन हो? तो घोड़ा गाड़ी पर बैठा हुआ शख्स कहता है हम सरहद गाजी हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? दरवाजे पर खड़े सिपाही उसकी बात पर यकीन नहीं करते और अंदर से कमांडर को बुलाते हैं। कमांडर बाहर आता है और उनसे कहता है घोड़ा गाड़ी की तलाशी लो। सिपाहियों के करीब आते साथ ही घोड़ा गाड़ी में छुपे हुए बर्नार्ड और उसके सिपाही सामने आ जाते हैं और वहाँ मौजूद जंगी कमांडर और सिपाहियों को मार डालते हैं। फिर अगले पल एक बड़ी फौज गजा पर दावा बोल देती है। गजा शहर में तुरान शाह आगे बढ़ते हुए कहता है सिपाहियों को तैयार करें और मुहाफिज दस्ते को हरकत में आने को कहें। इसलिए में सिपाही भागता भागता आता है और कहता है हुजूर खूनी बर्नार्ड गजा में दाखिल हो गया है। तुरान शाह चिल्लाते हुए कहता है वो कैसे दाखिल हो सकता है, तुम क्या कर रहे थे? इस पर सिपाही कहता है वो सरहदी गाजियों के बेस में आए और अचानक से हमला कर दिया। इसके साथ ही गजा में अफरा तफरी फैल जाती है। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान अपने साथियों के साथ मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा सुस्त होती है। इसलिए में आने वाले तीर सुल्तान के सिपाहियों को आ लगते हैं और सुल्तान के पास मौजूद सिपाही एकदम से सुल्तान के गिर्द हिसार बना लेते हैं। कुछ देर तक सुल्तान और उनके सिपाही पर तीर बरसते हैं
ہیں مگر اس کے بعد فاتحیوں کے بیس میں موجود ارسلان شاہ کے سپاہی تلواروں سے ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دور سے یہ سارا منظر دیکھنے والا تیمور کہتا ہے ہم نے عظیم الشان جنگی سلطان کو اس کی سرزمین میں پھنسا لیا۔ اس پر ارسلان شاہ کہتا ہے ہمارے بچھائے ہوئے جال میں نور الدین کا سلطان ہونا بھی اس کے کام نہیں آیا، میں اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ ادھر توران شاہ بھاگتا بھاگتا برنارڈ کے سامنے جا پہنچتا ہے۔ توران شاہ کو دیکھ کر برنارڈ کہتا ہے کاش کہ تمہارا بھائی صلاح الدین میرے سامنے آتا میرے مقابلے کے لیے، لیکن تمہیں بھی مارنا لطف انگیز ہوگا۔ یہ سن کر توران شاہ کہتا ہے شاید تمہارا سر قلم کرنا میرے بھائی کے نہیں بلکہ میرے نصیب میں لکھا تھا۔ جواباً برنارڈ کہتا ہے کس کا سر کس کے نصیب میں تھا ابھی دیکھ لیں گے، حملہ کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ توران شاہ بادرے سے لڑتے ہوئے سلیبی سپاہیوں کو کاٹتا ہی چلا جاتا ہے، جبکہ برنارڈ اور اس کی بہن الیسا بھی سپاہیوں کو شہید کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جنگل میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہوتی اور ارسلان شاہ کے آدمی بڑھ چڑھ کے سلطان پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں، مگر سلطان ان کے ہر وار کو ناکام بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتارتے ہی چلے جاتے ہیں۔ شیرکو اور وزیر احمد بھی بادری سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور غداروں کی ایک بھی نہیں چلنے دیتے۔ لڑتے لڑتے سلطان ایک ہی حلنے میں کئی غداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں مارو میرے شیروں مارو، مارنا ہمارا مقدر ہے جبکہ گرنا غداروں کے لیے۔ یہ کہتے ساتھ سلطان تلوار چلانا جاری رکھتے ہیں۔ دور کھڑا تیمور کہتا ہے چچا نور الدین پھنس گیا ہے، بلا وجہ مزاحمت کر رہا ہے۔ تو ارسلان شاہ کہتا ہے نور الدین کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کرنے کا کیا مطلب ہے، میں اسے اچھی طرح سمجھاؤں گا، میں اس کا سر اپنے ہاتھوں سے دڑ سے الگ کروں گا۔ ادھر غزہ میں دونوں طرف کے سپاہی بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہوتے ہیں، مگر توران شاہ کے ساتھ موجود اس کے سارے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں۔ توران شاہ اکیلا رہ جاتا ہے اور اسے گھیر لیا جاتا ہے۔ الیسا اسے کہتی ہے میں اس کا سر صلاح الدین کو بھیجنے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ یہ سن کر برنارڈ کہتا ہے میں صلاح الدین سے کہوں گا کہ وہ زیادہ غمگین نہ ہو، میں پہلے تمہارا اور اس کے بعد اس کا بھی سر لوں گا۔ مگر اس لیے میں صلاح الدین بھی اس کے سپاہیوں کو مارتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں غزہ شکاریوں کا گڑھ ہے برنارڈ۔ پھر اس کے ساتھ صلاح الدین بھی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب جنگل میں خبر ملنے کے بعد انہوں نے کہا تھا فاتحیوں کے غزہ آنے کی خبر نہ محل میں اور نہ مجھے موصول ہوئی۔ پھر کامل نے کہا تھا اگر درگام نے غزہ میں فوج بھیجی ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں اس کی اطلاع ہوتی۔ یہ سنتے ساتھ صلاح الدین بھی نے کہا تھا یہ برنارڈ کا کھیل ہے، اس نے جھوٹی خبر کے ذریعے دفاع کو کمزور کیا، اب وہ غزہ میں داخل ہوگا، فوراً ایکسس کو پیغام بھیجو۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی روانہ غزہ میں صلاح الدین بھی اور برنارڈ آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آنے والے ایکسس بلند آواز سے کہتے ہیں غزہ ہم مسلمانوں کے لیے گھر اور تم کافروں کے لیے قبرستان ثابت ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی دونوں طرف کے سپاہی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ صلاح الدین بھی کے ساتھ ہی بڑھ چڑھ کے لڑائی میں حصہ لیتے ہیں۔ ابراہیم ایکسس عرفہ اور ایکسس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں پاتا، کافروں کی لاشیں تیزی سے گر رہی ہوتی ہیں۔ جنگل کا منظر بھی مختلف نہیں ہوتا، سلطان نور الدین کی جانب بڑھنے والے تمام غدار ایک ایک کر کے جہنم کی رات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شیر کو مہارت سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سدران بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس لڑائی میں کود پڑتے ہیں، وہ غداروں کو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ارسلان شاہ کے سپاہی میدان میں ڈٹے رہنے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر ان کی ایک نہیں چلتی اور آئے حق والوں کی تلواریں ان کے لیے موت کا پیغام بن جاتی ہیں۔ میدانی جنگ کا منظر دیکھ کر دور کھڑا ارسلان شاہ کہتا ہے خدا کا غضب ہو یہ سدران کہاں سے ٹپک گئے۔ اسی دوران میودود پیچھے سے آ کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ انہیں بھی قابو کر لیتا ہے۔ میودود کو دیکھ کر ارسلان شاہ کہتا ہے اچھا تو مجھے جال میں پھنسایا ہاں۔ اس پر میودود کہتا ہے مجھے اور کیا کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ کو وہ لمحہ دکھایا جائے گا جب صلاح الدین ایوبی نے محل میں سلطان سے کہا تھا سلطان یہاں پہ اتنی افراتفری کے باوجود آپ بغداد میں کیسے جا سکتے ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی چال ہے۔ اس پر سلطان نے کہا تھا بغداد میں خلیفہ سے ملاقات کے بارے میں ہم ارسلان شاہ کو سب سے پہلے بتائیں گے اور ارسلان شاہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں خلیفہ سے ملوں، وہ میرے لیے گھات لگائے گا، ہم اسے رنگے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کے تمام غدارانہ منصوبوں کو آشکار کر دیں گے۔ شیر کو سدران کے ساتھ ساتھ میودود کو بھی پیغام بھیجو، انہیں تیار رہنے کو کہو۔ اس خیال کے بعد میودود سے کہتا ہے تمہارا شیر کے بھیس میں گیدڑ ہونا واضح ہو گیا، خوف کے مارے تیمور کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں اور میودود ان سے کہتا ہے چلو اپنے انجام کی طرف۔ ادھر غزہ میں الیسا اور برنارڈ کے علاوہ ان کے سب ساتھی مارے جاتے ہیں اور صلاح الدین بھی برنارڈ سے کہتے ہیں فضول میں جدوجہد کرنا بند کرو برنارڈ، تمہارا اختتام آ گیا۔ تو برنارڈ کہتا ہے ہماری دشمنی غزہ میں شروع ہوئی تو اسے ختم بھی غزہ میں ہونا چاہیے، ایک کے مقابلے میں ایک۔ جواباً توران شاہ غصے سے کہتا ہے خاموش کرو اسے، اس کا سر قلم کر کے غزہ کے فصلوں پر لٹکا دیتے ہیں۔ صلاح الدین بھی الیسا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اسے یہاں سے لے جاؤ، اس کے اتنے بڑے ظالم ہونے کے باوجود میں اسے اپنے بھائی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنے دوں گا۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی الیسا کو لے جاتے ہیں اور صلاح الدین بھی کے اشارے پر سپاہی برنارڈ کو لڑنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں مرد کا میدان انتقام کا میدان ہے برنارڈ، آخرکار ہم میں سے کوئی یہ حساب کتاب کر لے گا۔ برنارڈ کہتا ہے اور وہ حساب کتاب میں کروں گا صلاح الدین۔ یہ کہتے سنتے ساتھ ہی دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ادھر میودود ارسلان شاہ کو لے کر سلطان کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان غدار اور اس کے ساتھی یہاں ہیں، گیدڑوں کی طرح گھات لگا رہے تھے۔ پھر سلطان اس سے کہتے ہیں ارسلان شاہ تمہاری غداری بے نقاب ہو گئی ہے، سدران یہ رہا وہ کمینہ جس نے کردگن کو مارنے کی کوشش کی، ہمارے درمیان بدمنی پھیلانے کی کوشش کی، میرے لیے گھات لگائی۔ پھر ارسلان شاہ سے کہتے ہیں مجھے حق ہے کہ میں تمہاری ان غدارانہ حرکتوں کی وجہ سے تمہارا سر دڑ سے الگ کر دوں، لیکن اگر مردانگی دکھاتے ہوئے اپنے کیے درے کا اعتراف کرتے ہو تو میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ دوسری طرف غزہ میں صلاح الدین ایوبی اور برنارڈ ایک دوسرے پر حملے کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ مسلسل حملے کرتے کرتے برنارڈ تھک جاتا ہے مگر صلاح الدین ایوبی ہر بار اسے دھول چٹاتے ہیں۔ غصے میں پاگل ہو کر برنارڈ جیسے ہی پلٹتا ہے تو صلاح الدین ایوبی کی تلوار اس کے پیڑ سے آر پار ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اسے کہتے ہیں یہ تلوار صرف میری نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی تلوار ہے، جیسے اس نے تمہارے سے پہلے آنے والے غداروں کی جان لی ہے اسی طرح تمہارے بعد آنے والے ظالموں کی بھی جان لے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار پوری طرح اس کے پیٹ میں گھسیٹ دیتے ہیں، پھر تلوار کھینچتے ہیں اور برنارڈ زمین پہ جا گرتا ہے، اس کے منہ سے خون بہہ پڑتا ہے۔ اس طرح ظالم برنارڈ اپنے انجام کو جا پہنچتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں ارسلان شاہ کہتا ہے سلطان نور الدین میں سر کھونے سے نہیں ڈرتا، حقیقت سامنے آ گئی ہے اور میں اس سے انکار کرنے والا نہیں ہوں، کرتگن کو تیر میں نے مروایا تھا۔ یہ سن کر سدران بہت غصہ کرتے ہیں اور اس پر لان تان کرتے ہیں۔ ارسلان شاہ کہتا ہے میں سلجوق نسل سے ہوں، میں خلافت کا محافظ ہوں، میرے یہاں ہوتے ہوئے بھی تم نے نور الدین کو ترجیح دی، میری عزت مجروح ہوئی لیکن میں ساری حقیقت جان گیا تھا۔ یہ سن کر ایک سردار کہتا ہے غداری کی قیمت معافی نہیں ہو سکتی، مگر سلطانوں نے خاموش کرواتے ہوئے کہتے ہیں اس نے وعدے کا پاس کرتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کیا، ہم بھی اپنے وعدے کا پاس کریں گے، ہمارا ہمیشہ سے سلجوقوں سے احترام کا رشتہ رہا ہے، تم بھی کیونکہ شرمندگی کا اظہار کر رہے ہو تو اب تم بھی ہمارے اتحاد میں شامل ہو سکتے ہو۔ مگر ارسلان شاہ کہتا ہے اب سے میری عزت نفس مجھے یہاں
वहाँ नहीं रहने देगी। मेरी तरफ से अब आपको कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी। तैमूर हमारे सिपाही को जमा करो। ये कहते साथ ही अरसलान शाह वहाँ से चला जाता है। अरसलान शाह के बेनकाब होते साथ ही सुल्तान एक बड़े इत्तेहाद को बनाने में कामयाब हो जाते हैं और सदरान से कहते हैं अब हमारी आपस की अफरा तफरी खत्म हुई। अब कुछ को कब्जे में रखने वाले इसलिए काफिरों पे गलबा हासिल करने का वक्त आ गया है। अब क्या इस अजीम मकसद के लिए आप हमारे साथ हैं? बताएं सदरान। इस पर एक सरदार कहता है आप चलें, हम आपके शाना बिशाना होंगे सुल्तान नूरुद्दीन। फिर दूसरा कहता है अब से आपका रास्ता हमारा रास्ता है। बारी बारी सब सदरान सुल्तान के साथ हिमायत का ऐलान करते हैं और सुल्तान कहते हैं अब हम कुछ जाकर दुश्मन का सफाया करेंगे, दुनिया को सलीबियों के लिए जहन्नुम बनाएंगे, हक को जायल करेंगे, बातिल को मिटाएंगे, दोस्त और दुश्मन के फर्क को वाजे करेंगे। उधर गजा में अजीज सलाउद्दीन ऐयूबी से पूछते हैं बन्नाट मर चुका, हम इसकी बहन के साथ क्या करने जा रहे हैं मेरे अमीर? तो सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं वैसे भी बन्नाट की मौत उन सब के लिए कहर बनकर टूटेगी, बन्नाट की बहन को आजाद करके जाने दिया जाए। फिर तुरान शाह से कहते हैं अकेले होने के बावजूद तुम्हारी मुजामत को देखकर मैं उतना खुश हुआ हूँ जितना कि गजा को लेने पर। इस पर तुरान शाह कहता है खून के आखिरी कतरे तक, अपनी आखिरी सांस तक अपनी जिम्मेदारी से भरपूर इंसाफ की कसम खाई थी। मेरा मकसद अपने हलफ की पासदारी करना है। आप भी बर वक्त पहुंचकर अपने भाई की मदद को आप पहुंचे। जवाबन सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं ये चीज के हमें खबर देने की बदौलत हुआ। अगरचे गजा से जाना कमजोरी थी लेकिन खबर बेचकर अजाला कर दिया। आज हमने जिन दुश्मनों को मारा ना वो पहले और ना आखिरी होंगे। आने वाला हर दुश्मन पहले वाले से ज्यादा ताकतवर साबित होगा। हमारा बोझ भारी है, इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन इस इम्तिहान का नतीजा फतह होगा। आज गजा तो कल कुछ। अल्लाह अकबर। ये सुनते साथ ही सब सिपाही तलवारें लहराते हुए अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। सबका जोश और खरोश दीदनी होता है। भोरों कबीले में करतगन बैठा अस्मत खातून के साथ खाना खा रहा होता है और उनसे कहता है खाएं आपा खाएं, मैंने अपने हाथों से इसका शिकार किया। अरसलान शाह दफा हो गया है, खूनी बर्नाट जहन्नुम में चला गया। अब हम सुकून में ही खाएं, उस वक्त तक खाएं जब तक कि आपका पेट बाहर ना आ जाए। इस पर अस्मत खातून कहती है अब मैं अपना सामान लेकर महल वापस चले जाऊंगी। तो करतगन कहता है कौन सा महल, ये कहाँ से आ टपका? देखे हम यहाँ बहन भाई के तौर पर रात का खाना खा रहे हैं, क्या आपको नूरुद्दीन जंगी का वो बदसूरत चेहरा याद आ रहा है? ये क्या तरीका है? तो अस्मत खातून कहती है मैंने उनसे कहा था कि अरसलान शाह का मामला निपटाने के बाद में वापस आऊंगी। अगर मैं वापस ना गई तो वो कुछ और मतलब लेने लगेंगे। मेरी तरफ देखो, तुम इस कबीले के सरबराह के तौर पर ठीक से काम करो, गनीमत के चक्कर में इधर उधर भटकना बंद करो, ज्यादा खा पी कर अपना दिमाग मत खोना, अगली बार मैं तुम्हें कसम से पहाड़ों पर भेज दूंगी। इस पर करतगन कहता है देखो तुम महल में सुकून और दौलत से रह रही हो, हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं? हाँ हमारे गरीब लोग क्या करेंगे? हम लड़ेंगे और माले गनीमत जमा करेंगे ताकि हम जिंदा रह सकें, वरना हमारा ख्याल कौन रखेगा बताओ? इसी दौरान अस्मत खातून को तकलीफ होती है और उन्हें खांसता हुआ देखकर करतगन एकदम से खड़ा हो जाता है और अफरा तफरी फैलाते हुए कहता है क्या हुआ? क्या तुम्हें जहर दिया गया है? क्या ये परिंदा जहरीला था? क्या कोई नूरुद्दीन जंगी की जमीन में शिकार भी नहीं कर सकता? उसकी बातें सुनकर अस्मत खातून कहती है ये खाने की वजह से नहीं है, मैंने आज 2 बार ऐसा महसूस किया है। करतगन अस्मत खातून को बिठा देता है और उनसे कहता है मैं समझ गया, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे पास आल आया है। अस्मत खातून बेरुखी से पूछती हैं अब ये आल क्या है, तुम क्या कह रहे हो? जवाबन करतगन कहता है ये अली खान के सियारूहों में से एक है, ये औरतों को सताता है, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। ये कहते साथ ही वो धुई को बुलाता है और उससे कहता है बहन खातून को आल सता रहा है, दूर भेज दो इसे। ये सुनते साथ ही धुई अजीब गरीब हरकतें करने लग जाती है। काफी देर तक बर्दाश्त करने के बाद अस्मत खातून चिल्लाते हुए कहती है बस करो चली जाओ, वरना मैं तुम्हें गुस्से में कुछ कह दूंगी। ये सुनते साथ ही करतगन धुई को भेज दे। सुल्तान महल में अपने तख्त पर बैठे होते हैं और कहते हैं हमने जब से अरसलान शाह और बन्नार से छुटकारा पाया है कुछ के रास्ते के कांटे हट गए हैं। तो शेर को कहते हैं हमने वजीर शावेर के आदमी को भी मिस्र से इस्लामत भेज दिया है मेरे सुल्तान। फिर सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं हमें शावेर को जवाब देने की जरूरत है, मिस्र के मसले का क्या हुआ सुल्तान? हमें शावेर को जवाब देना चाहिए। तो सुल्तान कहते हैं बन्नार की मौत के बाद दरगाम ने अपने तमाम इत्तेहादियों को खो दिया, फिलहाल वो ऐसी हालत में नहीं है कि हमारे लिए खतरा बन सके। हमने सदरान से इत्तेहाद कर लिया है तो अब हम कुछ की जानिब पेशकदमी करेंगे, जंग से पहले हम सदरान से मुलाकात करेंगे। जवाबन सलाउद्दीन ऐयूबी कहते हैं आलम इस्लाम हमसे इसी की तवक्को रखता है सुल्तान, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं कुछ की फतह की तैयारियां शुरू कर दूं। कुछ में विक्टोरिया लीसा से कहती है मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, जिस दिन से तुम यहाँ आई हो सिर्फ नुकसान और मसाइल लाई हो, मैं अब तुम्हें कुछ में नहीं देखना चाहती। तो एलिसा उससे कहती है आपकी माँ मेलेसन ने मेरे बाबा को जहर देकर मार डाला और बर्नार्ड कुछ की बादशाही के लिए मर गया, अब आप इन सब चीजों को नजरअंदाज करके मुझे जाने को कह रही हैं? तो विक्टोरिया खड़े होकर उससे कहती है बर्नार्ड को मरना नहीं चाहिए था, क्या मैंने उसे कहा था कि मर जाओ? वैसे भी तुम यहाँ बहुत देर ठहरी, मुझे तुम्हें शुरू में ही भेज देना चाहिए था, यहाँ से अभी दफा हो जाओ। तो एलिसा उससे कहती है अभी मैं अपने बाबा और बर्नार्ड का इंतकाम लूंगी। ये कहते साथ ही वो विक्टोरिया पर हमला कर देती है, मगर विक्टोरिया उसका हमला नाकाम बनाकर उसका गला काट डालती है और एलिसा तड़पते हुए अपनी जान दे देती है। विक्टोरिया कहती है तुम ऐसे ही किस्मत के लायक थी। फिर सैमन से कहती है जंगियों ने सदरान के साथ इत्तेहाद कायम कर लिया है, अब हम किसी के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। मैं कल नूरुद्दीन जंगी के पास जाऊंगी और उन शराइत के साथ उससे इत्तेहाद करूंगी जो वो कहेगा। दूसरी तरफ सदरान सुल्तान के साथ बैठे होते हैं और सुल्तान कहते हैं काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से बहुत से सदरान आए हैं, आखिरकार वो वक्त आ ही गया, कुछ जल्दी फतह होने वाला है। फतह से पहले ये इजलास हमारे इत्तेहाद और जंग में अच्छी किस्मत लाएगा इंशाअल्लाह। सब सदरान इंशाअल्लाह कहते हैं। फिर मियादोत कहता है जब तक हम अपने दावा के लिए मुत्तहिद रहेंगे हमारी जमीनों और रिवायात को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता इंशाअल्लाह। सुल्तान मजीद कहते हैं यमन और इत्तेहाद कुछ की फतह के साथ मजीद मजबूत होगा इंशाअल्लाह। इसके साथ ही वो सब खाना खाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन ऐयूबी और उनके घर वाले भी खाने पे बैठे होते हैं और वो सब कुछ की फतह के लिए बहुत पुरजोश और दुआगो होते हैं। सलाहुद्दीन ऐयूबी कहते हैं कुछ हमारे आला मकासद के लिए एक कदम है, मेरी नीयत अल्लाह के कलमे को पूरी दुनिया में फैलाने की है। इस पर अमीर अय्यूब कहते हैं इंशाअल्लाह मेरे बेटे इंशाअल्लाह, मेरा रब आपको मिस्र से यमन तक और बहुत सी दूसरी सरजमीनों तक पहुंचना नसीब करे। जवाबन सलाहुद्दीन ऐयूबी कहते हैं हम आपकी औलाद हैं, आपकी दुआओं से हमारी तरबियत हुई है, अगर अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाता है तो हमें बहुत सी फतूहात हासिल होंगी, फिर हम अय्यूबी नाम का पूरी दुनिया में एक निशान छोड़ेंगे। यह सुनकर सब लोग इंशाअल्लाह कहते हैं। उधर अस्मत खातून महल में सुल्तान नूरुद्दीन के साथ मौजूद होती हैं और कहती हैं मुझे लगा कि हम कभी भी परेशानियों से छुटकारा नहीं पा सकेंगे नूरुद्दीन, अल्लाह का शुक्र है कि हमने तमाम परेशानियों से निजात हासिल कर ली और ये सब मेरे किसी अजीज को नुकसान पहुंचने से पहले हो गया। इस पर सुल्तान कहते हैं बुजुर्ग कहते हैं कि हर रात के बाद सवेरा
میرا ہوتا ہے عصمت، ہم تمہارے حسن سے رات کی تاریکی سے روشنی میں آئی۔ جواباً عصمت خاتون کہتی ہیں میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، مجھے معاف کر دیں۔ تو سلطان کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ہماری خوشیوں کا وقت قریب ہے، اس لیے میں عصمت خاتون کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو سلطان کہتے ہیں حکیم کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کل سلطان نور الدین مرکز سے فوج کی کمان سنبھالیں گے اور ہم ان سے بھی پہلے کچھ پر حملہ کریں گے۔ عرفہ کہتا ہے میں نے سب سے پہلے سلطان نور الدین کو عرفہ کی فتح کے وقت دیکھا، میں چھوٹا بچہ تھا، اپنے والدین کو اسلیبیوں کے ہاتھوں کھو دیا تھا، اس دن میں نے اسلیبیوں کو ختم کرنے کا عہد کیا تھا، انشاءاللہ ہم سلطان نور الدین کے ساتھ ایک عظیم الشان فتح میں شریک ہوں گے۔ پھر ابراہیم ایچز سے کہتا ہے ایچز آپ کے پاس گھوڑا کیوں نہیں ہے؟ تو ایچز کہتے ہیں برسوں پہلے اسلیبی جنگی شروع ہونے کے بعد سلیبی میرے قبیلے میں آئے اور اسے جلا دیا، انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین کو قتل کر دیا، عمر ملا مجھے یہاں لا کر عظیم مقصد کی طرف لے آئے۔ ترک روایات میں آپ بہادر بننے سے پہلے گھوڑا نہیں رکھ سکتے، میں نے قسم کھائی کہ جب کچھ فتح ہوگا اور میں اپنے والدین کا انتقام حقیقی معنوں میں لوں گا تو اس کے بعد میں اپنا گھوڑا لوں گا۔ صلاح الدین اس راستے پر آپ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہم اگر کل کچھ کو فتح کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے گھوڑا دیں۔ جواباً صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں ایچز نام تمام گھوڑوں اور ناموں سے زیادہ قیمتی ہے، ہم اس مقصد کی راہ میں مرنے اور بے نام قبروں میں پڑے رہنے کے لیے تیار ہیں، ہم انشاءاللہ کچھ ضرور فتح کریں گے۔ دوسری جانب طبیبہ عصمت خاتون کا معائنہ کرنے کے بعد سلطان سے کہتی ہے سلطان مبارک ہو، عصمت خاتون آپ کے بچے کو جنم دینے والی ہیں۔ یہ سن کر سلطان بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کوتلو خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ یہ بچہ زنگی نسب کے لیے موزوں ہوگا۔ سلطان عصمت خاتون کے پاس جا بیٹھتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو عصمت ہماری خوشیاں کیسے کھل گئی ہیں، ہمارا بچہ ہوگا، اللہ کرے ہمارا بچہ صحیح سلامت دنیا میں۔ سین میں کوتلو خاتون ہر طرف شربت تقسیم کرنے کے احکامات جاری کر رہی ہوتی ہیں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے کھانے اور کپڑوں کا حکم دے رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران وہاں ملکہ خاتون آتی ہیں اور پوچھتی ہیں اس خوشی اور بے شمار تحائف تقسیم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جواباً کوتلو خاتون کہتی ہیں عصمت خاتون حاملہ ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر ملکہ حیرانگی سے پوچھتی ہے کیا عصمت خاتون حاملہ ہیں؟ کوتلو خاتون کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ وہ نور الدین اور زنگی نسب کے قابل ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی کوتلو خاتون ایک طرف چل پڑتی ہیں اور ملکہ عجیب و غریب کشمکش کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سردی قبیلے میں صلاح الدین بھی روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں میں نے جس دن تمہیں جنم دیا اس دن کچھ کی فتح کی طرف اشارہ کیا گیا، انشاءاللہ آج کے دن وہ خواب حقیقت میں بدل جائے گا۔ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں یہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک معجزہ ہوگا انشاءاللہ۔ امیر ایوب کہتے ہیں تم یوسف کے نام سے پیدا ہوئے، ملک کے طور پر بڑے ہوئے اور امیر بنے، انشاءاللہ کچھ کی فتح کے ساتھ تم بڑے ناموں تک پہنچو گے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرا نام یوسف اور صلاح الدین ہے اور میرا نشان ایوبی ہے، میں صلاح الدین ایوبی ہوں، مجھے اس طرح پہچانا جائے، میرا ذکر اس طرح کیا جائے، اگر میں تاریخ میں لکھا جاؤں تو مجھے اس طرح لکھا جائے۔ یہ کہتے ساتھ وہ فاطمہ خاتون اور امیر ایوب کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں اور تلوار اٹھاتے ساتھ ہی خیمے سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم عرفہ کو بہت بے چین دیکھتے ہیں جو اپنی ذرا ٹھیک کر رہا ہوتا ہے کہ اس لیے وہاں پہ صوفیہ آتی ہے اور اس کی ذرا ٹھیک کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے تم برسوں سے جنگ میں جا رہے ہو، کیا تم نے ذرا پہننا نہیں سیکھی؟ تو عرفہ کہتا ہے میں نے اس ذرا کو کچھ کے لیے بچایا تھا اس لیے اسے پہننا مشکل ہے، کیا یہ اچھی لگ رہی ہے؟ تو صوفیہ اسے کہتی ہے تم جنگ کرنے جا رہے ہو یا دکھاوے کے لیے؟ جواباً عرفہ کہتا ہے اگر تمہیں یہ پسند ہے تو یہ میرے حوصلے کو بڑھائے گا۔ صوفیہ اسے کہتی ہے تم زندہ اور صحیح سلامت واپس آ جاؤ، یہ سب سے بہتر ہوگا۔ عرفہ پوچھتا ہے اگر میں شہید ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ جواباً صوفیہ کہتی ہے میرا خیال ہے میں تمہاری قبر کو پانی دوں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی عرفہ کا منہ لٹک جاتا ہے تو صوفیہ اسے کہتی ہے پریشان نہ ہو، میں مذاق کر رہی تھی، تم زندہ اور فاتح ہو کر واپس آؤ گے مجھے یقین ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ جانے لگتی ہے تو عرفہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اگر میں زندہ واپس آ گیا تو کیا تم؟ یہ کہتے ساتھ وہ ہڑبڑانے لگ جاتا ہے مگر اس لیے میں وہاں پہ اچھے جاتے ہیں اور صوفیہ چلی جاتی ہے اور عرفہ غصے سے کہتا ہے تم عین وقت پر آ گئے، کیا تم تھوڑا اور انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ جواباً ایسس کہتے ہیں میں امیر صلاح الدین سے کیا کہوں کہ عرفہ جنگ پر نہیں آ سکتا، وہ صوفیہ سے بات چیت کر رہا ہے، جنگ کے لیے تھوڑا انتظار کریں۔ اس پر عرفہ کہتا ہے تم کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے دوست، بس کچھ دیر کی ہی تو بات تھی، میں تمہارا دوست نہیں ہوں کیا؟ تو ایسس کہتے ہیں دل کے معاملے ایک بہادر آدمی کو کمزور کرتے ہیں، کیا تم یہ نہیں جانتے اگر جنگ میں تمہارا دماغ کہیں کھویا ہوگا تو تم مارے جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ میں ملکہ تخت پر بیٹھی ہوتی ہے، اسی دوران وہاں سے سیمون آتا ہے اور کہتا ہے ہمارے اس پر روانگی کے لیے تیار ہے میری ملکہ۔ اس پر ملکہ کھڑے ہو کر خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے ہمیں زنگیوں کے کچھ پہنچنے سے پہلے معاہدہ کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہے مگر اسی دوران شور کی آواز سن کر ایک دم سے رک جاتی ہے اور پوچھتی ہے یہ کیسا شور ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ باہری محلے کے سپاہیوں نے کچھ پر حملہ کر دیا ہوتا ہے اور وہ ملکہ کے سپاہیوں کو آنن فانن کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ محل کے ہر حصے میں جنگ ہی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہر طرف لاشیں بکھری پڑی ہوتی ہیں، کافر کے ہاتھوں سے مرتا ہے۔ بھاگتی بھاگتی ملکہ وہاں پہنچتی ہے اور ایک سپاہی کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے کہتی ہے یہ کون ہے، سب کو مار دو۔ یہ کہتے ساتھ وہ محلے کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتی ہے اور بہت سے سپاہیوں کو کاٹ ڈالتی ہے۔ سیمون بھی بے شمار سپاہیوں کو قتل کرتا ہے مگر جلد ہی ان دونوں کو سپاہی قابو کر لیتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ایک شخص یعنی کہ امارلیک وہاں داخل ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک زرہ میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر سیمون سپاہیوں سے خود کو چھڑوا کر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے تم ملکہ کو چھو بھی نہیں سکتے، مگر امارلیک پل بھر میں اسے مار ڈالتا ہے۔ ملکہ اس سے پوچھتی ہے تم کون ہو؟ یہ سن کر امارلیک اپنے چہرے سے خود اتار دیتا ہے جسے دیکھتے ساتھ ہی ملکہ چونک جاتی ہے اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے امارلیک۔ یہ کہتے ساتھ وہ ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ دوسری جانب سلطان جنگ پر روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی دونوں بیگمات ان کی مدد کر رہی ہوتی ہیں۔ ملکہ خاتون ان سے کہتی ہیں آپ برسوں سے کچھ کا خواب دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ اس خواب کو پورا کرنے کے بعد واپس آئیں گے۔ پھر عصمت خاتون کہتی ہیں ہمارا پیدا ہونے والا بچہ کچھ کے فتح کی علامت ہوگا انشاءاللہ۔ اسی دوران وہاں وزیر عماد آتے ہیں اور آداب جلانے کے بعد کہتے ہیں میرے سلطان سلیبیوں کا ایک ایلچی آیا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں آنے دو اسے۔ سلطان کی بیگمات چلی جاتی ہیں اور سلطان تخت پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایلچی آتا ہے اور سلطان سے پوچھتے ہیں اب چونکہ جنگ دروازے پر تھی تو کیا اس وجہ سے ملکہ وکٹوریہ نے اپنے ایلچی بھیج دیا؟ اس پر ایلچی کہتا ہے ملکہ وکٹوریہ نے نہیں بلکہ شہزادے امارلیک نے مجھے بھیجا ہے۔ ادھر وکٹوریہ امارلیک سے کہتی ہے والدین نے بہت سی غلطیاں کی، مجھے اسے تخت سے ہٹانا پڑا، اس کے بعد میں نے ہر ممکن کوشش کی لیکن ہم برنارڈ کی وجہ سے ہار گئے، اس لیے میں کچھ کی حفاظت کے لیے زنگیوں سے بات کرنے جا رہی تھی تاکہ مجھے تھوڑا وقت مل جائے اور میں جا کر دوبارہ طاقت حاصل کر سکوں۔ آؤ اور میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم دشمن بننے کے بجائے مل کر دشمن کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اچھے بہن بھائیوں کی طرح۔ اس پر امارلیک آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ہر کوئی اپنی تقدیر خود لکھتا
लगता है। ये कहते साथ ही मालेक अपनी तलवार विक्टोरिया के पेट में घोंप देता है, जिसकी ना हमें ना विक्टोरिया को और किसी को भी तो नहीं थी। विक्टोरिया उसके सारे घुटनों के बल गिरती है और उसके बाद जमीन पे गिर जाती है। आखिरकार विक्टोरिया का भी अंजाम होता है। इसने मलका बनने के लिए बाल्दन को मारा था क्योंकि वो जंगियों के साथ इत्तेहाद कर रहा था। अब ये भी जंगियों से इत्तेहाद करने जा रही थी, मगर इमारलेक ने इसे मार दिया। उधर सुल्तान इमारलेक के एलची से कहते हैं इमारलेक सिर्फ एक शहजादा है, वो कौन होता है मुझे जंग के लिए एलची भेजे? तो एलची कहता है शहजादा इमारलेक अब कुछ के बादशाह हैं, यानी वो अब शहजादे नहीं रहे। मैं यहाँ बादशाह इमारलेक के नाम पर आया हूँ, अगरचे मैं अभी किसी और सबब से आया हूँ। ताहम मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो मुझे यहाँ भेजेंगे ताकि मैं आपको उनकी तख्तनशीनी में शामिल होने की दावत दे सकूँ। इस पर सुल्तान पूछते हैं मलका विक्टोरिया के बारे में क्या ख्याल है? उसे अभी उसके किए हुए बहुत से अमाल का हिसाब देना होगा। उसके सब अमाल का हिसाब चुकाने के लिए एक अजीम फौज के साथ हम कुछ की तरफ अपनी मुहिम शुरू करने वाले हैं। क्या इमारलेक इस खबर के बारे में जानता था? जवाब एलची कहता है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो इससे भी ज्यादा जानते हैं, बल्कि विक्टोरिया अब तक जिंदा नहीं होगी। तो सुल्तान कहते हैं फिर अपने बादशाह से जाकर कहो कि जंग में हमारे सामने जो भी खड़ा होगा वो कुछ में ज्यादा देर तक नहीं रह सकेगा। एलची कहता है बादशाह सलामत आपको मन की पेशकश करते हैं और मलका विक्टोरिया ने आज तक जो कुछ किया उसकी वजह से माफी मांगते हैं। जवाबन सुल्तान कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि आज तक जो खूनरेजी और किए जाने वाले जुल्म की कीमत चुकाए बगैर तुम बच सकते हो? एलची कहता है बादशाह सलामत ने पेशकश की है कि अगर आप जंग छोड़ देंगे तो आपको सोने के 1 लाख सिक्के अदा किए जाएंगे। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं कुछ के मुसलमानों पर होने वाले इस जुल्म के बाद अगर तुम मुझे सोने के पहाड़ भी दे दो तो बेकार होंगे। इस पर एलची कहता है बादशाह सलामत इसके लिए जो जरूरी हुआ करेंगे, और अगर आप जंग तर्क करने और अमन का इंतखाब करेंगे तो वो 1000 मुसलमान कैदियों को रिहा कर देंगे और कुछ में तमाम मुसलमानों की हालत को बेहतर बनाएंगे। सुल्तान कहते हैं हमें तुम पर एतमाद नहीं, हम जब कुछ फतह कर लेंगे तो तब हमारे मुसलमान भाइयों को आजादी मिल जाएगी। यह सुनकर एलची कहता है अगर आप कुछ आएंगे तो कोई मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा। बादशाह सलामत ने कहा है कि अगर आपकी फौज थोड़ी सी भी हरकत करेगी तो कुछ में मौजूद सब मुसलमान मार दिए जाएंगे। यह सुनकर सुल्तान गरजते हुए कहते हैं क्या वो अमन की पेशकश कर रहा है या हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है? तो एलची कहता है अगर आप अमन कबूल नहीं करते तो बादशाह सलामत ने कहा है कि वो अपने तरीके के मुताबिक अपनी चाल चलेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन फैसला आपका है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में उर्फा सलाहुद्दीन यूबी से कह रहा होता है सुल्तान नूरुद्दीन ने फौज को इंतजार करने का हुक्म दिया है। उन्होंने जंगी दीवान मुनक्किद करने को भी कहा है। सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं मुहिम शुरू करने से एन पहले दीवान मुनक्किद करना और फौज को रोकना अच्छी लामत नहीं लग रही, इसके पीछे कोई अहम मसला है, मैं महल जाकर मालूम करूंगा। तो ऐसे कहते हैं हम भी आपके साथ चलते हैं, मगर सलाहुद्दीन यूबी से कहते हैं आप यहाँ के आमगा में इंतजार करें, हरकत में आने का हुक्म किसी भी वक्त आ सकता है, मैं जाऊंगा और मालूम करूंगा कि क्या हुआ है। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान का दीवान लगा होता है, सदरान और वजीर मौजूद होते हैं। एक सरदार कहता है क्या वो काफिर इमारलेक सोचता है कि वो हमें अपनी धमकियों से डरा सकता है? हमें उन लोगों को मैदान जंग में बहादुरी दिखानी होगी जो हमें नहीं जानते। सुल्तान कहते हैं ये मसला सिर्फ धमकी के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे खिलाफ अब कोई ऐसा है जो सियासत को समझता है, हमें पहले से ज्यादा मुहतात रहना चाहिए। चले इंतजार करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी नीयत क्या है, या फिर हमारे पास आखिरी रास्ता हमारी तलवार है। जवाब में एक सरदार कहता है अगर हम एक कदम भी पीछे हटते हैं तो वो हमेशा हमें धमकाता रहेगा सुल्तान नूरुद्दीन। फिर शेर को कहते हैं मुसलमानों की जिंदगी यकीनन अहम है, अलबत्ता ज़रा पहन ली गई है, तलवार तेज कर ली गई है, खासतौर पर सलाहुद्दीन और सरहदी गाजी। मुझे डर है कि इस वक्त कोई भी ताकत सलाहुद्दीन को कुछ के रास्ते से वापस लाने के लिए काफी नहीं होगी, इसलिए मैं वजीर अस्फियानी वहाँ पे आते हैं और सुल्तान को एक फरमान देते हैं। सुल्तान खत खोलकर पढ़ते हैं और खत पढ़ने के बाद काफी परेशान हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं पहने हुए ज़रा और बख्तर बेकार नहीं थे, शेर को अपना दस्ता तैयार करो, सलाहुद्दीन को अपने साथ ले जाओ। इस पर शेर को पूछते हैं मेरे सुल्तान क्या कुछ की तरफ? जवाबन सुल्तान कहते हैं मिस्र की तरफ। ये सुनते साथ ही हर शख्स परेशानी में डूब जाता है। इधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन ये भी जंगल में सफर कर रहे होते हैं और बर्फ रफ्तारी के साथ महल की जानिब बढ़ते ही चले जाते हैं, मगर इसी लम्हे एक तीर आकर उनके घोड़े की गर्दन में पेवस्त हो जाता है, जिसकी वजह से सलाहुद्दीन यूबी और घोड़ा दोनों गिर जाते हैं, मगर अगले लम्हे दोनों उठ खड़े होते हैं। नाज़रीन इसके बाद एक छोटा लाल तीर भी सलाहुद्दीन यूबी की गर्दन में आ लगता है। सलाहुद्दीन यूबी एकदम से उसे निकाल देते हैं और वहाँ पे आने वाले हमलावरों पर टूट पड़ते हैं। सलाहुद्दीन यूबी अकेले पहले आने वाले दस्ते को मार गिराते हैं, उनका सर चकराना शुरू हो जाता है, मगर चंद मजीद निकाहपोश उनकी जानिब बढ़ते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर सलाहुद्दीन यूबी अपने कदमों पर जमे रहते हैं और जैसे ही वो पास पहुंचते हैं उन सबको मार गिराते हैं। गर्दन में लगने वाला तीर अपना असर दिखाता है और सलाहुद्दीन यूबी बेहोश हो जाते हैं। इसलिए एक निकाहपोश आकर उनके पास खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ इमारलेक एक तूलो अर्ज में फैली हुई फौज के सामने खड़ा होता है। फौज इतनी बड़ी होती है कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सिर्फ फौज दिखाई देती है। इमारलेक गौर से फौज को देख रहा होता है। नाज़रीन इतनी बड़ी फौज की क़यादत करने वाला इमारलेक कौन है? पूरा सीजन गुजर गया मगर इस शख्स का चेहरा अयान नहीं किया गया। अब इसका चेहरा देखने के लिए एक तवील इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि सीजन 2 का। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन यूबी एक कुएं में कैद पड़े होते हैं। सूरह यूसुफ की तिलावत हो रही होती है। जब वो उसे लेकर चले गए और मुत्तफिक हुए कि इसे गुमनाम कुएं में डाल देंगे, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि तू जरूर इन्हें एक दिन आगाह करेगा इनके काम से और वो तुझे ना पहचानेंगे। यहाँ पे नाज़रीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का जिक्र किया गया है जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, और ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 15 का तर्जुमा है। और फिर नाज़रीन आसमान ने वो मंजर भी देखा था जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदान से होते हुए तख्त पर जा पहुंचे थे और उन्होंने अपने भाइयों को ये अमल याद करवाया था, जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस कदर रोते थे कि उनकी आंखों की बेनाई बहुत कम हो गई थी, मगर अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया में ही मिला दिया था। सलाहुद्दीन यूबी के कुएं पर ही एपिसोड का इख्तिताम होता है और साथ में इस सीजन का भी।